मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल उमा भारती मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने 3 मसलों पर बयान दिए हैं। पहला मामला है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का, जिसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा से ऐसे मसलों का समर्थन करती आई है और मेरा मानना है कि छोटे राज्य बनने से वहाँ की प्रशासनिक स्थिति और वहाँ के विकास को गति मिलती है, इसलिए हम शुरुआत से ही नए राज्य बनाने को समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये यहाँ का क्षेत्रीय मसला है, इसे नेताओं के माध्यम से नहीं बल्कि जनता के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग काफ़ी समय से उठ रही थी, क्योंकि इसके कुछ जिले लगभग 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं और बुंदेलखंड के 6 जिले मध्य प्रदेश में आते हैं। इसी वजह से कई बार सहमति बन नहीं पाते इस मसले पर। फिलहाल उमा भारती ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आप वो सुन लीजिए। वो सारी बातों को खुद समझता है। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है उत्तर प्रदेश से। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो मांग रहे हैं ना, वो 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। तो जिन राज्यों, अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश के कई जिले हैं, वो नहीं शामिल होना चाहते। तो जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक नहीं होगी, और वो हम कोई नहीं कर सकता, उसको पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए, उसको तो जो सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए उनको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। जब तक नहीं, तो हमारी पार्टी ने तो मान लिया था, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड को सांगठनिक तौर पर मान्यता दे दी थी और बुंदेलखंड प्रांत अलग बना दिया था। अगर आपको पता हो तो बाबूराम निषाद उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परंपरा है क्षेत्र बनाने की। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे बुंदेलखंड क्षेत्र के। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र को सांगठनिक, क्योंकि हमारी पार्टी तो मानती है कि छोटे राज्य होने चाहिए, उससे सांगठनिक कसाव आता है। लेकिन बुंदेलखंड हो कितना और उसमें उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा हो, तो आप जबरदस्ती किसी राज्य को नहीं बना सकते। जन समर्थन चाहिए पड़ता है, और जन समर्थन जुटाने का काम तो जनप्रतिनिधियों का होगा, और जनप्रतिनिधियों को एक करने का काम जन आंदोलन का होगा। पहले 2 बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे, एक लक्ष्मीनारायण नायक जी, अगर आपको याद हो तो खजुराहो से सांसद रहे, और एक मेहरोत्रा जी थे। वो दोनों इस दुनिया में रहे नहीं, उसके बाद आंदोलन की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। बाकी हमारी पार्टी समर्थन करती है छोटे राज्यों का। तो ये तो थी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग पर उनका बयान। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पर भी बयान दिया। उनका कहना है कि मैं उनकी पदयात्रा पर उनके कहने के बाद भी शामिल नहीं होंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस यात्रा में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री उस यात्रा में है, ये काफ़ी है। अच्छी बात है अगर उनके पैदल चलने से होता है, मुझे क्या दिक्कत है। छोटे भाई जैसे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में। बुंदेलखंड में जन्मे हैं, वो हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। जो विरोध कर रहे हैं प्रहलाद यादव, मुझे सब कुछ नहीं पड़ता, मैं इन सब बातों में पड़ती नहीं। तो क्या उनकी यात्रा में शामिल होंगी कहीं अगर अवसर मिलेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे, यही अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें। ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। इसके अलावा जब पत्रकारों ने उनसे राजभवन में आगामी समय में पहुंचने या फिर सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका पर सवाल किया, तो इसे उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया और कहा कि छी छी छी, ऐसी बातें मत कीजिए। राजभवन में या पार्लियामेंट छी 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 छी, क्या बात है। तो कुल मिलाकर पन्ना दौरे पर उन्होंने अपने तेवर सधे हुए लेकिन स्पष्ट रखे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने धार्मिक और राजनैतिक विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी, तो वहीं खुद की सक्रिय भूमिका पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि भले ही उन्होंने समर्थन किया हो बागेश्वर धाम की पदयात्रा का, लेकिन उसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और उमा भारती के इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, देखते रहें IBC 24 डिजिटल।